इस बार आंटी ली ने एक लड़के का नाम बताया था, वो अच्छा है, तुम्हारी तरह वह भी वकील है, जरूर बातचीत का कोई न कोई विषय मिल जाएगा। अच्छे से बात करना। सुना तूने? ठीक है हाँ माँ, पता है। तू भी अब इतनी बड़ी हो गई है, तेरे साथ किसी का होना चाहिए। मैं तो आधी जमीन में हूँ, कब तक तेरा ख्याल रख पाऊंगी? फिर इस घर का जब मुआवजा मिलेगा माँ तेरा दहेज बचाकर रखेगी। वो काले रंग की कोट पहने हुए था, चश्मा लगाए, शरीफ लग रहा था। गलती मत करना। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया, अब मैं बात नहीं कर सकती। यही है। माफ कीजिए साहब, रेस्टोरेंट को खाली किया जा रहा है। एक कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है। मैं मैच मेकिंग के लिए आया हूँ, तो पहले मुझे अंदर जाने दीजिए, एक बार मिल लूं। माफ कीजिए साहब, यह नियमों के खिलाफ है। आप वह इतना हैंडसम है, उसे मैच मेकिंग की क्या जरूरत? उसे कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तुम मेरे इस साल के 7वें मैच मेकिंग पार्टनर हो साहब। मैच मेकिंग? तुम वकील नहीं हो। हालांकि आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में तुम अकेले हो जिसने मेरा जन्मदिन याद रखा। हमारे इस फील्ड में काम बहुत होता है समय बीतने पर, मुझे खुद ही याद नहीं रहता। मिस, क्या आप मुझे? मेरा अभी तक कोई प्यार या शादी का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्रिया मेरे जन्मदिन का केक लाने के लिए। तो मैं काटती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। सच में बहुत शुक्रिया, यह मेरे खाए हुए सबसे स्वादिष्ट केक है। मालिक, मिली को नहलाकर मैं उसे ले आया। दुकान वालों ने सुना कि आज उसका जन्मदिन है, तो उन्होंने एक टोपी भी दी। वह रेस्तरां पता नहीं किस नए अमीर ने पूरा बुक कर लिया। दूसरी कैफे में आ गई, मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ, तुम जल्दी से वहाँ चले जाओ। माफ कीजिए साहब, मैं आपको किसी और के लिए समझ बैठी। हैप्पी बर्थडे। माफ कीजिए, आपका केक गलती से मैंने एक टुकड़ा खा लिया। तेरी माँ के बारे में मैं कुछ समय तो छुपा सकता हूँ, हमेशा तो नहीं छुपा सकता। तुम भी ना, मालिक बनने के बजाय वकील बनने की जिद क्यों कर रहे हो? मेरे अपने काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। वे मुझे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। या तो शादी करो या कंपनी संभालो। मुझे तो याद है, तेरे घर वाले काफी सीधे थे। अगर कोई चारा नहीं है तो उनकी बात मान लो और शादी कर लो। इतने साल नौकरी करके तेरी पसंद करने वाली लड़कियां इतनी हैं, लेकिन कोई पसंद नहीं आए। माफ कीजिए, आपका केक गलती से मैंने एक टुकड़ा खा लिया। देखिए। नहीं, ज्यादातर बहुत चालाक होती हैं। अब यही ठीक है, मैं सो जाता हूँ। जानती हो क्या हमारी फर्म में एक नया बड़ा नाम आया है? वही वाला इंडस्ट्री का लीजेंड, अब तक का सबसे युवा, सबसे ज्यादा कीमत वाला पार्टनर। सच? लड़का है या लड़की? तुम आर्यन को भी नहीं जानती? वह तो इंडस्ट्री का लीजेंड है। सिर्फ सबसे युवा पार्टनर ही नहीं, बल्कि आज तक कभी केस नहीं हारा। न सुना न देखा। इस तरह का प्रतिभाशाली इंसान इस जन्म में मेरे जैसे मामूली इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये क्या हाल है? कल की मुलाकात बहुत बुरी थी। बहुत बुरा था। बात मत करो। खैर, जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। अब से ये 2 शब्द सुनते ही मुझे बुरे सपने आएंगे।
पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर इतना दबाव मत लो। अरे हाँ, मैंने सुना है आर्यन ने तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए कहा है। सहेली, तुम आगे चलकर बहुत बड़ी बनोगी। हो सकता है यह दृश्य देखने को मिले कि एक सीधा सादा बॉस तुमसे प्यार करने लगे। अरे छोड़ो, अगर वो जल्दी गंजा हो गया और सूरत भी बुरी हो, बताओ मैं कहाँ जाकर न्याय मांगू? बदकिस्मती। रिया, क्या बात है यहाँ अब भी अपने छोटे इंटर्न के काम में लगी हो? बड़ी मिस अदिति, तुम अब भी उसी का इस्तेमाल कर रही हो जिस बॉयफ्रेंड को तुमने छीना है। रिया, हमने एक दूसरे से प्यार किया था। अपनी दोस्त को संभाल। बातें इतनी कटु मत बोलने दे। ठीक। मेरी पेशेवर नैतिकता कहती है बुरे चरित्र वाले लोगों को फटकार मिलनी चाहिए। तो तुम्हारी पेशेवर नैतिकता क्या तुम्हें नहीं बताती? बेहतर है कि बुरे लोगों से दूर रहो, सस्ती छोटी इंटर्न। इंटर्न ने तेरा क्या किया? तू इंटर्न को इतना नीचा क्यों दिखाती है? और फिर इंटर्न के बॉयफ्रेंड को हड़प लिया। आप किसी का बॉयफ्रेंड छीनना गर्व की बात है तो आज की सुर्खियों के लिए संपर्क करो। तेरे लिए एक सेक्शन रखवा देंगे, छपवा दो ना। रिया, तू गूंगी हो गई। बोलने के लिए भी दूसरों की मदद चाहिए। मैं तुझे गाली देना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि तुझे मजा आ जाए। तुम लोग मेरा इंतजार करो। मेरे पिता और तुम्हारे बॉस दोस्त हैं। तुम लोग खत्म हो गए रिया, हम देख लेंगे। असल में वो दोनों तेरे साथ गलत किया, बहुत ज्यादा कर दिया। कोई बात नहीं, पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ माँ, क्या हुआ? रिया, तू जल्दी आ जा। बिल्डर ने लोग भेजे हैं। कहते हैं हमारा घर तोड़ देंगे। माँ तू परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ। मालिक, ये तो कल वाली औरत है ना? बड़ा संयोग है। माँ, आपको बुलाया था बातचीत करने के लिए। देखो उसे क्या हाल कर दिया। मिस रिया, है ना? मेरे ये लोग हाथों का वजन नहीं समझते, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप माफ करें। और तोड़े फोड़े का ये सब सामान, मुझे लगता है ये पैसे काफी होंगे। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या मतलब? हम क्या करना चाहते हैं मिस रिया? हम भी सुनकर बड़े बॉस के कहने पर आए हैं। तो तुम ये विध्वंस अनुबंध साइन कर दो। सहयोग करो, अच्छा रहेगा। अनुबंध की शर्तें गलत हैं, हम साइन नहीं करेंगे। देखो, मैं भूल ही गया था, तुम्हारी बेटी वाकई पढ़ाकू है, कानून की पढ़ाई की है। ये सब उसे अच्छे से पता है। लेकिन आंटी, बच्चे नासमझ होते हैं। आप समझती होंगी, आपको भी लगता है। मेरी माँ को छोड़ दो, अनुबंध की शर्तें गलत हैं, छोड़ो। हाँ 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 हाँ, तुम मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आते समय पुलिस को कॉल कर दिया है। पुलिस को बुलाकर क्या करोगी? इतना भी नहीं कि हमारा स्वागत नहीं है, हम चले जाते हैं। अच्छा मिस रिया, यह शायद हमारी पहली मुलाकात नहीं है। न्याय विधि फर्म 7 बजे ऑफिस छोड़ती हो।
पहाड़ी विहार में रहती हो, सुबह 8 बजे निकलती हो। मैं देख रहा हूँ मिस रिया, इन दिनों रात की शिफ्ट बहुत है, अकेले ऑफिस से पैदल आना सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखना। चलते हैं। माँ, ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। वे चले गए। अब ठीक है। रिया, ऐसे चलता रहा तो कोई हल नहीं है। चलो हम साइन कर लेते हैं। मुआवजा राशि जितना मिले उतना ही सही। नहीं, वे साफ साफ हमें धमका रहे हैं। वह मुआवजा राशि बहुत कम है, जो 2 साल का किराया भी नाकाफी है। माँ, आप चिंता न करें। वे ऐसा करके पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह घर आपने अकेले बड़ी मेहनत से जमा किया था। हम ऐसे नहीं रह सकते, किसी को हमें धमकाने देंगे। बेटी बड़ी हो गई है, अपने फैसले ले सकती है। माँ, तुम्हारी सुनती हूँ। वकील साहब, नियुक्ति के मामले पहले ही व्यवस्थित कर दिए हैं। यह उनकी ओर से आपके लिए ऑफिस की व्यवस्था की गई है। हाँ, मेरे माता पिता की तरफ से अब क्या स्थिति है? मैडम और साहब हर जगह आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। वकील साहब, बहुत खुशी है, आपने हमारी न्याय विधि फर्म को चुना। उम्मीद है आगे अच्छा सहयोग रहेगा। सहयोग अच्छा रहेगा। ये रही वर्तमान में काम कर रहे इंटर्न वकीलों की सूची। योग्यता और संभावना अच्छी है, आप देख लीजिए। ये रिया नाम की इंटर्न वकील है। हालांकि उम्र में छोटी है, लेकिन काम में ध्यान देने वाली और भरोसेमंद है, और उसका स्वभाव भी मददगार है। तो क्या यही सही रहेगी? कोई और लीजिए। नहीं, उसे मेरे पास रिपोर्ट करने भेज दीजिए। अब ली साहब के तहत काम नहीं करना पड़ेगा। अब ली साहब के अंदाजा तहत लगाओ, काम नहीं करना अंदाजा पड़ेगा। लगाओ। ये वही कैसे? साहब, क्या संयोग है? हाँ, पिछली बार की बात मुझे बहुत खेद है। मैं केक देना चाहती थी आपको मुआवजे के तौर पर, लेकिन उस दिन बहुत अफरा तफरी थी। चलिए, संपर्क रखते हैं। जब आपके पास समय हो, मैं आपको अच्छे से मुआवजा दूंगी। वकील साहब, यह क्या है, पहले से जानते हो? क्या? अभी वी चैट पर जुड़ा है और उसका जन्मदिन भी पता है, तो कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। नमस्ते, मैं आर्यन हूं, आपके नए बॉस। रिया, आगे से तुम वकील साहब के साथ अच्छे से सीखो। आगे काम के मामलों में कृपया ध्यान रखें। नमस्ते वकील साहब, मैं जरूर आपके काम में पूरा सहयोग दूंगी। मुझे याद है, तुम और वकील साहब उम्र में लगभग एक जैसे हो। बच्चे, अच्छे से सीखो। रिया, यह तुम्हारी क्या किस्मत है। मिस रिया, मिस रिया, मिस रिया, हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं, अपना सामान संभाल लो, डेस्क सेट कर लो, फिर मेरे ऑफिस आ जाना। अब तो खत्म हो गया, वही क्यों? अंदर आइए।
वकील साहब, ये वो केस हैं जो पहले वकील के पास है, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और दस्तावेज मैंने पहले ही वर्गीकृत कर दिया है। केस के मुख्य बिंदु और प्रगति आप समय निकालकर देख लीजिए। आदि प्रगति का 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 आदि प्रगति का। अगर कहीं मेरी व्याख्या स्पष्ट न हो तो कभी भी बता दीजिएगा। काम करने का नजरिया तो अच्छा है, लगता है आप उतनी भी भुलक्कड़ नहीं है। वकील साहब, क्या आप अपनी सीट पर शिफ्ट हो गई हैं? वकील साहब, पहले कुछ गलतफहमी हुई थी, मैं फिर भी आपको समझाना चाहती हूँ। उस दिन रेस्तरां में सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने वास्तव में गलत व्यक्ति समझ लिया था। मैंने वास्तव में गलती की थी। समझ गया। बस 2 शब्द। हे भगवान, ऐसा लगता है ये वकील ली से भी ज्यादा डरावने हैं। और कुछ काम है? नहीं, चिंता मत कीजिए, बस काम पर जिंदगी की तरह भुलक्कड़ न हो। चिंता मत कीजिए वकील साहब, तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। रिया, रिया, क्या बात है? पिछली बार वाली बात। अदिति बहुत नाराज है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे माफी मांगो। सपना देखो। रिया, तू बदल गई है। तू पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हें शर्म नहीं आती यह मुझसे कहने की? मुझे पता है तू अब भी मुझसे नाराज है अदिति के साथ होने के लिए, लेकिन क्या तूने कभी अच्छे से सोचा है? हमारी हैसियत और स्थिति के अनुसार अगर अदिति नहीं भी होती तो भी हम कभी साथ नहीं रह सकते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तू अब भी नहीं समझी? मैं कबीर समूह का उत्तराधिकारी हूं और तू बस एक इंटर्न वकील है और साथ में एक बोझ भी लिए हुए है। क्या हम साथ रह सकते हैं? रिया, ऊंचे घराने में शादी करने का सपना मत देख। जमीन पर पैर रखकर चल। मालिक, अब हम चल सकते हैं? हाँ। चलो। मालिक, ऐसी औरतें क्या तुमने बहुत नहीं देखी हैं? हमेशा शक्तिशाली से जुड़ने की सोचती हैं। इसमें नई बात क्या है? किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे न तुम जानते हो न मैं, उसके बारे में मत बोलो और न ही बिना सोचे किसी के बारे में राय बनाओ। माफ कीजिए मालिक। गाड़ी चलाओ। माँ, मैं वापस आ गई। रिया आज ऑफिस से इतनी देर से क्यों आई? फर्म में नया पार्टनर आया है। कुछ काम थे जिनमें थोड़ा और समय लग गया दोबारा समन्वय करने में। माँ, आप क्यों रो रही हैं? नहीं रो रही, बस अभी प्याज काट रही थी, आंखों में जलन हो गई। वही रीडेवलपमेंट वाले गुंडे फिर से आए थे? नहीं पगली बेटी, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। देखो, जब से तुम इस दुनिया में आई हो आज तक मैंने तुम्हें कभी दूसरे बच्चों की तरह एक दिन भी सुख नहीं दिया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब किसी काम की नहीं रही। इस जीवन में मुझे और कोई उम्मीद नहीं है। बस तुम्हें बसा हुआ देखना चाहती हूँ। कोई ऐसा हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे साथ रहे, तो मैं चैन से जा सकूंगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? माँ, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ, लेकिन आप 100 साल जिएंगी, ऐसा मत कहिए। अच्छा, माँ नहीं जाएगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वकील साहब, मुझे कुछ करना है? दोपहर बाद मेरे साथ फील्ड वर्क पर चलो। फर्म में एक कानूनी सहायता का केस है जिसे कोई नहीं संभाल रहा था।
हाँ ठीक है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने बड़े वकील साहब कानूनी सहायता में भी आएंगे। दादी, क्या आपने ही हमसे संपर्क किया था? दादी, मैं न्याय विधि फर्म से हूँ, आपके लिए नियुक्त वकील हूँ। मेरा नाम कियो है। मुझे आर्यन बुलाइए। आप अपनी कोई भी परेशानी बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। रुको, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि फील्ड वर्क पर जाना है? फिर भी हील्स पहन ली। मैं ऑफिस में मेरे पास दूसरे जूते नहीं थे और इतनी देर चलना भी नहीं सोचा था। हम दादी ने जो मुख्य बातें बताई, क्या तुमने नोट कर लिए? जो कहना चाहती हो सीधे कहो। मुझे बस लगा कि वकील साहब, आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक कोमल हैं। जब पहली बार आपसे मिली थी, कपड़ों और अंदाजा से देखते हुए पता चल गया था कि आप एक बहुत लाड़ प्यार में पला हुआ मालिक हैं। बाद में पता चला आप तो इतने अच्छे वकील हैं और बिल्कुल भी बदला नहीं लेते, और ऐसा नहीं किया कि मेरी पहले की बदतमीजी की वजह से मुझे निशाना बनाया। तो आप मुझे किस तरह का इंसान समझते थे? नहीं, मैं पहले तो समझी थी कि आप उस तरह के होंगे, बहुत गंभीर और सख्त। तो ऐसा लगता है आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। क्या आप अक्सर ब्लाइंड डेट पर जाती हैं? मेरी माँ शादी के लिए बहुत दबाव डाल रही हैं। हालांकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उन्हें समझ सकती हूँ। इतने सालों से वह हमेशा अकेली थीं। मुझे बड़ा करना बहुत मुश्किल था। समझ गया। तो यह परिवार वालों की मर्जी है। अफसोस है, परिवार के विचार आपकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मैं आपके काम करने के तरीके की बहुत सराहना करता हूं और आपकी मोटी मोटी जानकारी भी देखी है। असल में आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। दूसरों के पास जो कुछ है, मटेरियल चीजें, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं। वैसे आप घर पहुंच गई। शुक्रिया वकील साहब। इतनी लापरवाही कैसे? मैं खुद कर सकती हूँ वकील साहब, आपको परेशान नहीं करूंगी। क्या हो वकील साहब? इतनी मोच आ गई है और सीढ़ियां चढ़ने की सोच रही हो। सच में आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। कौन सी मंजिल? 6ठी मंजिल। धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद वकील साहब। कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। मुझे बस लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। कल छुट्टी लेना मत भूलना। अस्पताल जाकर पैर दिखा लो, कितना गंभीर है। जल्दी आराम करो। ठीक है, धन्यवाद वकील साहब। माँ, शुक्रिया वकील साहब, नहीं, जरूरत नहीं है। पहन लो, रात में ठंड है। पहले मैं तुम्हें ले चलता हूं अपने जख्म का इलाज कराने।
अभी आंटी इमरजेंसी में है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना होगा। मुझे चिंता है। यहाँ खड़े रहने से कोई मदद नहीं होगी। ऑपरेशन खत्म होने तक तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। और मुझे परेशान करना चाहती हो? वकील साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो मेरे साथ चलो। मोच काफी गंभीर है। इस दौरान पानी मत लगने देना। दिन में 2 बार दवा बदलनी होगी। ठीक है, शुक्रिया। क्या आप ली होम के परिवार से हैं? मरीज हड्डी के कैंसर के अंतिम चरण में है। आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा सोचती थी, वह बस चाहती थी मुझे जल्दी शादी करते देखना। मैंने नहीं सोचा था वह डर रही है कि वह मेरी शादी का दिन नहीं देख पाएगी। माफ कीजिए वकील साहब, अभी ट्रांसफर हुई थी आपके साथ काम करने के लिए, और यह सब हो गया। मैं फर्म को स्थिति समझा दूंगी, आपके लिए बेहतर इंतजाम कर दूंगी। काम के मामले में संभाल लूंगा। तुम आराम से आंटी का ख्याल रखो। धन्यवाद वकील साहब। आपको तकलीफ दी, मेरे साथ रहने के लिए पूरी रात अस्पताल में इधर उधर भागते रहे। कोई बात नहीं, फोन दो। आह। यह राजेश का फोन नंबर है। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो उससे संपर्क कर सकती हो। यह बहुत परेशानी है। मैं पहले वापस जाता हूँ। जब आंटी जाग जाएं तुम भी अच्छे से आराम करो। रिया, यह कौन है? क्या बॉयफ्रेंड है? माँ, काम पर मिले थे, कुछ समय से साथ हैं। बेटी, मुझे क्यों नहीं बताया? तभी तो ब्लाइंड डेट पर जाने से हमेशा कतराती थी। तुम्हारी बीमारी की बात तुमने भी तो मुझे नहीं बताई। माँ, इतनी बड़ी बात कब तक छुपाना चाहती थी? जब पता चला, डॉक्टर ने कहा था ज्यादा समय नहीं बचा है, तो तुझे बताने से बेहतर माँ तेरे साथ आखिरी कुछ पल बिता ले। खुशी खुशी। अब माँ देख रही है कि तू किसी की देखभाल में है, तो मुझे चैन मिल गया। पगली बेटी। मैं और तेरे पापा जान चुके हैं तू कहाँ है। या तो फोन उठा या फिर मैं तियानजे आकर तुझे ढूंढूं। अकेला देश वापस आ गया, इसका क्या मतलब है? हमने तेरे लिए हजारों में से चुनी लड़कियों से मिलना तक नहीं, न ही कंपनी में आना। आखिर तू क्या चाहता है? मुझे बिजनेस पसंद नहीं। तुम लोग कब तक अपने विचार मुझ पर थोपना बंद करोगे? वापस नहीं आना तो चलो, हमारी बात मान ले। एक अच्छी लड़की ढूंढ जल्दी शादी कर ले ताकि मैं और तेरे पापा जल्दी पोते का मुंह देखें। मैंने तेरे लिए एक देसी सिक्योरिटीज कंपनी की बेटी तय की है। कल तुम दोनों साथ खाना खाओगे। सुना? नहीं, मेरी प्रेमिका को बुरा लगेगा। प्रेमिका कब से हुई? वकील साहब, कुछ समय हो गया। उसके करीब रहने के लिए भी आया हूं। यहां आइए।
मालिक क्या बात है? क्या रिया काम पर आई? नहीं, वह लगातार 3 दिन की छुट्टी पर है। क्या मैं उसे फोन करूं? क्या उसने तुम्हें फोन नहीं किया? मालिक आप उसे ढूंढ रहे हैं, कोई काम है? लड़की क्या करती है? घर की स्थिति कैसी है? नाम क्या है? कैसी दिखती है? कब लाओगे? मुझे और तुम्हारे पिता को दिखाओ। कितने समय से साथ हो? कब शादी करोगे? आम घर की लड़की है, उसका नाम रिया है। वह मेरे साथ एक ही लॉ फर्म में है, मेरी असिस्टेंट है। तो हम कल वापस देश लौटेंगे, साथ में खाना खाएंगे। नहीं, बहुत जल्दी है। मुझे डर है कि वह डर जाएगी। तो मुझे फोटो दिखाओ, मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। कैसी दिखती है? विवरण। कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। रिया, तुम आखिर कब अपने उस वकील बॉयफ्रेंड को लाओगी माँ से मिलने? इन दिनों उसका काम बहुत व्यस्त है, समय नहीं है। जवान लोग व्यस्त रहते हैं, मैं समझती हूँ। बस डर है कि मैं नहीं देख पाऊंगी, समय नहीं है। माँ, ये सब मत कहो। मिस रिया, क्या आज रात समय है? मुझे आपसे एक बात पर चर्चा करनी है। जी, वकील साहब, मुझे भी आपसे एक बात पर चर्चा करनी है। अब क्या करूं? मैं उनसे कैसे कहूं कि वे मेरे प्रेमी का नाटक करें? ऐसी शर्मनाक बात। वकील साहब, आपने आज कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है, वो क्या बात है? कोई जल्दी नहीं, पहले अपनी बात बताइए। अगर काम की बात है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको लंबी छुट्टी दे दी है। फर्म में मैंने आपकी तरफ से समझा दिया है। इंटर्नशिप मूल्यांकन आगे बढ़ा दिया गया है। इतने अच्छे निकले, सोचा नहीं था। क्या आप यही बात कहना चाहती थीं? नहीं। वकील साहब, आप शायद जानते हैं मेरी पारिवारिक स्थिति। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी जिंदगी में बस मुझे बसा हुआ देखना चाहती हैं। उस दिन आपने हॉस्पिटल में मेरी इतनी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप गए मेरी माँ जाग गई थी। उन्होंने आपको देखा और गलती से आपको मेरा प्रेमी समझ लिया। मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहती, तो बिना सोचे मैंने हाँ कर दी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक नाटक करें, मेरे प्रेमी बनकर। अगर आपको मंजूर ना हो तो कोई बात नहीं। मुझे पता है यह अनुरोध बहुत बेशर्मी भरा है। आपके और मेरे रिश्ते के बारे में झूठ बोलना बहुत अशिष्टता भी है, इसलिए कोई बात नहीं मिस रिया, अब लगता है जो बात हमें करनी थी वो एक ही बात है। क्यों? तुम्हारी तरह मेरे भी मजबूरियां हैं। बस मेरी तरफ से शायद ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ प्रेमिका बनना भी मुश्किल होगा। विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, तभी वे मुझे परेशान करना बंद करेंगे। नहीं चाहता। नहीं, बस थोड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम ऐसा करोगे। लेकिन पहले तुम्हें बता दूं, हमारे बीच सिर्फ सहयोगी संबंध है, कोई वास्तविक विवाह नहीं है। तुम्हारा मुआवजा मैं अनुबंध में लिख दूंगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दो। क्या आप वही मशहूर साहब हैं? इतने उदार हैं। मूल रूप से कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहयोगी संबंध लिखने का समर्थन करती हूँ, लेकिन मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी शादी बेच रही हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है। अगर तुमने सोच लिया है तो कोई समस्या नहीं। मैं राजेश को कहूंगा, वह अनुबंध बदल देगा। कोई बात नहीं। तो कल सुबह
नागरिक पंजीकरण कार्यालय में मिलते हैं। कल सुबह मिलते हैं। चलो, घर चलो। घर चलो। अब हम कानूनी साथी हैं। भले ही कोई वास्तविक शादी न हो, हमें साथ रहना चाहिए। वाकई तुम सच में मेरे पीछे आ गए। शुक्रिया। मैंने पहले ही किसी को बोल दिया था मेहमान का कमरा साफ करने को। अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप मुझे बता सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, आप मुझे अपने घर क्यों लाए? मिस रिया, आप समझदार हैं। मैं आपसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। आपको अपना पार्टनर चुनने का फैसला लिया, तो मैंने आपके बारे में जांच करवाई। आपके परिवार का मामला मैंने किसी को भेज दिया है। अब आपका घर वापस जाना सुरक्षित नहीं है। पता नहीं वे कब दोबारा आए, तो इस समय आप यहां रुकिए। क्या वह हर किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं? लगता है काफी दिनों से तुम नजर नहीं आए। कैसा है? इंडस्ट्री के टॉप लोगों के साथ काम करना बहुत अलग लगता है ना? इस समय मेरे घर में कुछ परेशानी थी, इसलिए छुट्टी ली थी। मजाक था, पता है तुमने छुट्टी ली थी। अंदाजा लगाओ अभी किसे देखा मैंने। कौन? अभी अभी अदिति को फ्रंट डेस्क पर देखा, पता नहीं किससे मिलने आई है। छोटी इंटर्न फिर मिल गए। मिस अदिति, कोई कानूनी मसला है जिसकी सलाह चाहिए? अमीर लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। आज मैं आपके पार्टनर से मिलने आई हूँ, मिस्टर आर्यन से। परिवार वालों ने बताया कि वे वापस आ गए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। सगाई की तारीख तय करने क्या आप मुझे उनके ऑफिस ले जा सकती हैं? उसने जिस मिस्टर आर्यन की बात की वो कल वाले हैं जिनके साथ मैंने विवाह प्रमाण पत्र लिया। क्या वो आर्यन है? लॉ फर्म में लगता है आर्यन के अलावा कोई और नहीं है। मिस आदित्य, क्या आप गलत जगह आ गईं? यहाँ सिर्फ एक ही है मिस्टर आर्यन, वो आपको नहीं जानते। और क्या आप कबीर जी के साथ प्यार में डूबी नहीं थीं? तो अचानक किसी और से सगाई कैसे कर ली? मुझे तुम सबको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मैं कबीर को खिलौना समझती हूँ। जैसे कबीर तुम्हें खिलौना समझता है उतना ही आसान। शादी तो बराबरी वालों से ही करनी चाहिए। तो आप दोनों ने तय कर लिया है, सगाई कर ली है? वरना और क्या। मिस अदिति, आपको मंगलमय जीवन मिले। आपके मंगेतर आ गए। तुम सब क्या कर रहे हो? काम के समय में एक साथ? क्या केस के पेपर पूरे हो गए? वकील साहब, यह मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। मिस्टर आर्यन, मैं अदिति हूँ। पहले आपके मम्मी पापा ने मुझे आपका नंबर दिया था, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। क्या अब आपके पास बात करने का समय है? मैंने तुम्हारे लिए एक देसी सिक्योरिटीज कंपनी की बेटी। कल तुम दोनों साथ में खाना खाओगे, सुना? मेरे साथ आओ। सच में उसकी मंगेतर है? मिस्टर आर्यन, क्या मुझे आपको अपना परिचय देना होगा? हमारे माता पिता एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, व्यापार में हमेशा से साथ काम करते आए हैं। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मेरी माँ का मतलब शायद सिर्फ यह था कि हम एक दूसरे से मिले। वकील साहब के अनुसार चीनी विवाह कानून अनुच्छेद 258 बेगैमी की सजा 2 साल तक कारावास। क्या आप मुझे अपनी ठोस कानूनी धाराओं की बुनियाद दिखा रहे हैं?
मिस्टर आर्यन, बातचीत के दौरान फोन देखना अशिष्टता है। माफ कीजिए, लेकिन बिना बुलाए आना आप भी कम बदतमीज नहीं है। मैं कभी नहीं उठाता अजनबियों का फोन। मेरी माँ ने मुझसे कहा था बस आपसे जान पहचान करने के लिए, नहीं सगाई करनी है और नहीं आपके साथ रहना है। मैं बहुत जल्दबाजी कर गई, लेकिन क्या हमें पहले एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए? आखिरकार यह भी बड़ों की इच्छा है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता कि आपको गलत जानकारी मिली है, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इस मुलाकात से इनकार कर दिया था। मेरी पत्नी नाराज होंगी। आप शादीशुदा हैं? हाँ, हाल ही में हुई। और कुछ? व्यस्त हो? पहले छुट्टी ली थी, कुछ फाइलें रह गई हैं, मैं पूरा कर लूंगी। पहले तुमसे पूछ नहीं पाया, आंटी कैसी हैं? डॉक्टर कहते हैं अभी ऐसे ही इलाज चल रहा है। कल मैं तुम्हारे साथ आंटी से मिलने चलूं, ताकि आंटी को भी चैन मिले। मुझे लगा तुम। क्या लगा? लगा कि मैं रद्द कर दूंगा हमारा सहयोगी संबंध और परिवार वालों के बताए रिश्ते पर जाऊं। तुम अब भी मुझे नहीं समझती। मैंने जो कहा और जो फैसला लिया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बेकार की बातें सोचने से पहले मेरे प्रोफेशन के बारे में सोचो। अगर एक कानून के पेशे वाले की आदत बदलते रहना हो, तो वह कभी मेरी तरह नहीं होगा। कानूनी धाराएं मुझे तुमसे ज्यादा याद है। हमारा सहयोगी संबंध बदला नहीं रहेगा। जल्दी आराम करो। क्यों? दिल इतनी तेज धड़क रहा है? कितना संयोग है, मिस आदित्य। संयोग नहीं, मैं आपके वकील साहब के पीछे आई हूँ। क्यों आई है? बस देखने आई हूँ उनकी मशहूर पत्नी को आखिर कौन सी खानदानी बीवी है। तुम यहाँ क्यों आए? तुमने देख लिया, मिस अदिति। आज मैं अपनी मैडम के साथ हूं, मरीज से मिलने आया हूं, मिस अदिति। अगर दोबारा पीछा किया गया, इस तरह मेरी प्राइवेसी में दखल होता है। मैं मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित रखूंगा। रिया, वह कैसे हो सकती है? कबीर जी, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका इतनी बड़ी ताकतवर है। तूने मुझे क्यों बुलाया? एक जो ब्रेकअप भी मैसेज से बताने की हिम्मत रखती है, और क्या बात है फोन पर जो नहीं बता सकता? कबीर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? करता हूँ। प्यार करते हो तो ठीक है, तो मैं भी सच बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। तुमसे अलग होना मेरी कंपनी की वजह से था और आर्यन परिवार से जुड़ना था। तुम भी कमोबेश एक अमीरजादा हो। समझ गए ना मेरी बात? सब कुछ ठीक चल रहा था। आर्यन परिवार वालों ने हमें मिलने के लिए कहा था। किसे पता था बीच में आकर तुम्हारी वह पूर्व प्रेमिका वह बन गई आर्यन परिवार की बहू। क्या? वह आर्यन परिवार की बहू बन गई? तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या करना चाहती हो? तुम उसके साथ थे, तुम्हें उसके बारे में पता है। मैं चाहती हूं कि तुम किसी भी तरह से रिया को आर्यन से दूर कर दो। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बस काम हो जाए, चाहे मेरी शादी किसी से भी हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें हमेशा कभी भी कहीं भी प्यार करने दूंगी।
हमारी रिया तो बचपन से उसका स्वभाव लड़कों जैसा है, बहुत जिद्दी है, बहुत मुश्किलें झेली है। अब से मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, आर्यन। चिंता मत कीजिए, मैं रिया का ख्याल रखूंगा। माँ, अब तो आपको भरोसा हो गया ना? भरोसा हो गया। जब मैंने आर्यन को देखा तो मुझे भरोसा हो गया। रिया, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है आर्यन से। जल्दी बाहर जाओ, मेरी बात खत्म होते ही तुम दोनों वापस चले जाना। जल्दी आराम करो, समय बर्बाद मत करो। बच्चे, मुझे पता है उसने तुम्हें मुझे भरोसा दिलाने के लिए लाया है, लेकिन आंटी सच में मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह बहुत जिद्दी है। उसे किसी के सामने झुकना या किसी के लिए गृहिणी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे भी पता है तुम्हारी हैसियत वाला इंसान कभी नहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ नतीजा निकाल सकता, लेकिन आंटी सच में तुमसे एक अनुरोध करना चाहती हूं। मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम हर दिन उसके साथ रहो या उसकी देखभाल करो, लेकिन आंटी चाहती हूं कि तुम उसकी फिक्र करो। मैंने अकेले उसे पाला है, इस बच्ची को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अगर मेरे जाने के बाद इस दुनिया में वाकई कोई नहीं जो उसकी फिक्र करे। आर्यन बेटा, तुम यह मत सोचो कि आंटी ने कम पढ़ा है, लेकिन कम से कम इतनी उम्र तो जी ही ली है। कुछ बातें अनुभव की बातें हैं। अगर कोई इंसान इस दुनिया में अकेला है और उसे किसी की फिक्र नहीं है और कोई उसकी फिक्र नहीं करता, तो उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आंटी बस यह चाहती है कि तुम बाद में उसकी फिक्र करो। त्योहारों पर सोचो कि वह क्या कर रही है, सोचो कि वह क्या कर रही है। 1-2 महीने बाद उससे 2 बातें कर लेना। बस यह फिक्र होगी तो वह अकेली नहीं महसूस करेगी। आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं। तुम्हें क्या हुआ? मेरी माँ तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, आंटी ने मुझे बस यह कहा कि तुम्हारा ध्यान रखूं। शायद उन्हें शर्म आ रही थी तुम्हारे सामने कहने में। आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे पता है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे शायद कभी नहीं आएगा जिंदगी का यह सबक। आज तक मैं अब भी नहीं सोच सकती, जब मेरा अपना मुझे छोड़कर जाए मुझे कितना दुख होगा। डरो मत, इस दुनिया में कोई तो तुम्हारी चिंता करेगा। रिया कहाँ है? आज सुबह उसका फील्ड वर्क था, वह बाहर गई है। अस्पताल की तरफ तुम जाकर देखते रहना। बुजुर्ग औरत के लिए मुश्किल है। मालिक, क्या सच में आपको विश्वास है कि वह सिर्फ आपके साथ सहयोग कर रही है? जो तुम्हारा काम नहीं वो मत पूछो। तुम लोग कौन हो? तुम रिया हो? तुमने अमीर पति पकड़ा है? आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस अवैध धंधा करते हैं पेट पालने के लिए, लेकिन यारों, हम लोग काम तो कर लिया। पैसे नहीं देंगे? हाँ, उस वक्त वो तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी। तुम कितने अमीर हो? अगर तुम्हें फंसा लिया तो हमें भी फायदा होगा। अब हमने उसके साथ इतने सारे नाटक किए, हमें तो एक पैसा भी नहीं मिला। उसके घर तोड़फोड़ करने बहुत मेहनत लगी। राजेश, सिक्योरिटी बुलाओ। जरूरत नहीं, हम अभी निकल रहे हैं। बड़े वकील साहब, कृपया याद रखना और बता देना रिया को।
हम यारों से जो वादा किया है भूलना मत। रुको, उसने तुमसे क्या वादा किया? उसने हमसे वादा किया था, हम सबको मजा देने का वादा किया। चलो। मालिक, चले जाओ। मूलतः कोई आपत्ति नहीं, मैं स्पष्ट अनुबंध का समर्थन करती हूँ, लेकिन मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी शादी बेच रही हूँ। मुझे यह पसंद नहीं। और हमारे के रिया, सब कुछ तुम्हारा नाटक था क्या? रात के 1 बज गए, अब तक वापस क्यों नहीं आए? शराब पी है? मैंने तुम्हें मैसेज किया, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं क्यों जवाब दूं? रिया, हमारी मुलाकात, क्या सब कुछ तुम्हारी योजना थी? आप क्या कह रहे हैं? हमारा भविष्य सिर्फ एक सहयोगी संबंध है। उसे क्या हुआ? कल जो काम तुम्हें जांचने को कहा था, वह कैसा रहा? मालिक, वैसा ही मिला। बुनियादी जानकारी में कोई झूठ नहीं है। यह जबरन बेदखली का मामला, इसमें काफी लोग शामिल हैं। तुम बाहर जाओ। रिया, हमारी मुलाकात, क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? कल रात से अब तक वह बिल्कुल बदल गया है। वैसा ही। रिया, क्या सोच रही हो? क्या हुआ? धमाकेदार खबर, वकील साहब की शादी हो गई। रिया, तुम्हें लगता है किसे होगी इतनी अच्छी किस्मत, वकील साहब जैसे उत्तम पुरुष से शादी? क्या आप रिया हैं? आपकी माँ बहुत बीमार है, अब और नहीं बचेंगी। माँ, अच्छा, अच्छी बेटी। माँ, मत जाइए, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। रिया, डरो मत, इस दुनिया में कोई न कोई तुम्हारी फिक्र करेगा। मत जाइए। तुम क्यों नहीं बोलते? उठो। अच्छा, वैसे मेरी माँ कल आएंगी, तुम तैयारी कर लो। आर्यन, मेरी माँ अब नहीं रही। माफ कीजिए। आर्यन, जब तुम्हारी माँ आ जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यह नाटक पूरा करने में। हमारा सहयोग यहीं पर खत्म करते हैं। आगे अगर वकील साहब को जरूरत हो, मैं भी कभी भी सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अपने घर वापस चली जाऊंगी। इस दौरान आपकी देखभाल के लिए शुक्रिया। तुम खुद देख लो।
आंटी नमस्ते। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही हो, फोटो से भी ज्यादा प्यारी। लो। नहीं, जरूरत नहीं। ले लो, पहली बार परिवार से मिल रही हो, शिष्टाचार जरूरी है। शुक्रिया आंटी जी। यही तो सही है। चलो खाना खाओ। ठीक है, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वापस जाना है, कल एक मीटिंग है। रिया, आंटी और अंकल सिर्फ फोटो देखकर ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगली बार जब फुर्सत होगी मैं तुम्हारे अंकल के साथ फिर तुमसे मिलने आऊंगी। पक्का आंटी? अरे तू रिया का ख्याल रखना, मुझे पता न चले कि तूने रिया को दुख दिया है। ठीक है माँ। चलती हूँ। वकील साहब, मैं अपना सामान रख लेती हूँ। क्या सब कुछ यूं ही खत्म हो गया, जैसे कोई सपना हो? चलो छोड़ो, हम तो थे ही नहीं एक ही दुनिया के। वह क्या कर रही है? ट्रांसफर के लिए मेरी अनुमति नहीं चाहिए? वकील साहब, रिया ने आज सुबह जल्दी अपना इस्तीफा दे दिया। शायद यह उसकी छोटी सी चाल थी। आप मालिक को पता चल गया, अब रहना भी शर्मिंदगी होगी। ऐसी औरत सच में समझ से बाहर है। खुद के पास काम करने की क्षमता है, फिर भी वो सोचती रहती है अचानक से ऊंचाई पर पहुंचने का सपना। बस यहाँ तक छोड़ दो। रिया, अचानक नौकरी क्यों छोड़ रही हो? तुम्हारा इंटर्नशिप मूल्यांकन तो कोई समस्या नहीं थी, अब जाना बहुत अफसोस की बात है। और न्याय तो देश की सबसे अच्छी लॉ फर्म है, लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और तुम जा रही हो। परिवार वाले चले गए, मुझे अचानक समझ आ गया, शायद मेरी माँ सही थी। इंसान दुनिया में रहता है, उसका कोई ठिकाना होना चाहिए, खुद को एक घर देना। तुम समझ गई तो ठीक है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तुम बेझिझक बताना, कोई शर्म नहीं। चिंता मत करो, तुमसे मुझे क्या शर्म। बाय। माँ, तो आप इतने लंबे समय से मुझसे छिपा रही थीं। मालिक, पिछले मामले की जांच पूरी हो गई है। पहले आपसे मिलने आई अदिति, क्या आपको याद है? उसी ने भेजा था। वे गुंडे न्याय विधि फर्म में हंगामा करने आए थे। मकसद था आप और रिया के बीच गलतफहमी पैदा करना। रिया, आजकल क्या कर रही हो? पिछले दिनों तुम्हारा मूड खराब होने के डर से तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हारे जाने के बाद फर्म अचानक बहुत भारी माहौल हो गया। पिछली बार वकील साहब की मीटिंग में पूरे समय सख्त चेहरा था। सच में बहुत दिनों बाद उनके बारे में सुना।
बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद मिस्टर आर्यन। तो क्या मुझे अपना वादा पूरा करना है? कब? आप तब पता दे दीजिए, मुझे भेज दीजिएगा, मैं समय पर आ जाऊंगी। क्या इस बार आपके पिताजी भी? नहीं, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। कौन सा वादा? मैंने आपकी मां से वादा किया था, आपकी चिंता करूंगा, आपकी चिंता करूंगा। इस दुनिया में कोई आपकी चिंता करेगा। अंदर आइए। पहले मैंने आपको गलत समझा था। मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो गया था। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं जब किसी चीज पर यकीन कर लेता हूं तो बदलना मुश्किल होता है। जब पहली बार आपसे मिला था मुझे बस लगता था आप एक लापरवाह इंसान हैं। लेकिन लॉ फर्म में जब दोबारा मिले आपने मेरी राय बदल दी। पता चला आप इतनी गंभीर इंसान हैं, काम के प्रति बहुत सावधान। फिर मुझे लगा आप एक ऐसी औरत हैं जो दिखावे की शौकीन है, सिर्फ एक अमीर घर में शादी करना चाहती हैं, एक अमीर परिवार की औरत। लेकिन जब मैंने आपको ढूंढा सहयोग के लिए, आपने साफ मना कर दिया और कहा कि आप भुगतान करेंगी आपको दिए गए 10 लाख रुपए का। रिया, जितना आपके साथ समय बिताया आप तो उतना ही मैं बदलता गया। मैं अपनी बात पर कायम नहीं रह सका और पक्का मानता था हम सिर्फ एक साधारण सहयोगी संबंध है। मुझे भी नहीं पता कब से मुझे लगता है मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। मैंने आंटी से वादा किया था हमेशा आपकी चिंता करता रहूंगा। मुझे यह मौका दीजिए, क्या आप देंगी? माँ, मैं आ गई। रिया, तुमने ही दरवाजा क्यों खोला? आर्यन कहाँ है? माँ, वो व्यस्त हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी कहा मुझे थोड़ा चलना चाहिए। हम बस यही बिजी है, इतना बिजी है कि अपनी पत्नी की देखभाल करना भी भूल गया। माँ, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं, बस उससे दरवाजा खुलवाया। देखा ना, मैंने कहा था कि तुम ही असली बेटी हो, मैं गोद लिया हुआ हूं। तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तारे देख रही हूँ। माँ से कुछ बात करना चाहती थी। माँ, मैंने कर दिखाया और अब तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रिया की चिंता करते हैं। मैं, मेरे माता पिता और हमारा होने वाला बच्चा सब हमेशा उसकी चिंता करते रहेंगे।